नमस्कार, मैं सरला रावत सा और आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। जहां एक तरफ राहुल गांधी सरकार को, खासतौर पर पीएम मोदी को अडानी पर घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी राहुल गांधी को उनके विदेशी कनेक्शन पर घेरती रहती है। और एक बार फिर बीजेपी ने राहुल गांधी और अरबपति जॉर्ज सोरेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अपने आरोपों में बीजेपी नेताओं ने अमेरिकी विदेश मंत्रालय तक को शामिल होने की बात कह डाली है और अब इसी पर अमेरिकी दूतावास ने प्रतिक्रिया भी दी है। भाजपा के सांसदों में के लक्ष्मण और संबित पात्रा ने फ्रांसीसी मीडिया संस्थान रिपोर्ट का हवाला देते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा और अब इस मामले पर अमेरिका का बयान आया है। अमेरिका ने भाजपा के आरोपों को निराशाजनक बताया है। अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा है कि अमेरिका इस तरह की किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं है और बल्कि वो फ्रीलांस करने वाले पत्रकारों और संगठनों के करियर को आगे बढ़ाता है, उनके विकास के लिए काम करते हैं। लोकतांत्रिक देश में प्रेस को ऐसी स्वतंत्रता जरूर मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने हाल ही में ओसीसीआरपी और विदेशी ताकतों के साथ मिलकर भारत और भारत के प्रधानमंत्री मोदी की छवि खराब करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह संगठन ओसीसीआरपी और अमेरिकी विदेश विभाग अरबपति जॉर्ज सोरेस की फंडिंग से चलता है। पात्रा ने दावा किया कि ओसीसीआरपी के झूठे आरोप भारत की स्थिरता को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। संबित पात्रा लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि किस तरह से राहुल गांधी जो हैं इनके साथ में जुड़े हुए हैं, इसलिए उन्होंने राहुल गांधी को देशद्रोही भी बताया था। उन्होंने कहा कि जॉर्ज सोरेस, ओसीसीआरपी और राहुल गांधी का जो त्रिकोणीय कनेक्शन है वो किस तरह से भारत के विरुद्ध काम कर रहा है। भाजपा ने आरोप लगाया कि अमेरिकी एजेंसियां और निवेशक जॉर्ज सोरेस जैसे लोग ऑर्गेनाइजेशन क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट्स को फंड कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए अडानी समूह पर झूठे आरोप लगा रहा है। ओआरसीपी की मुख्यालय जो है वो एम्स्टर्डम में है और ये एक मीडिया मंच है जो मुख्यतः अपराध और भ्रष्टाचार से संबंधित कहानियों पर ध्यान केंद्रित करता है। ओसीसीआरपी ने अपने बयान में इन आरोपों को भी खारिज कर दिया है और कहा है कि उनकी वित्तीय जानकारी सार्वजनिक है और उनकी रिपोर्टिंग उनके दानदाताओं से प्रभावित नहीं होती। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी के आरोपों ने जो आरोप लगाए हैं उसको निंदनीय कहा है और ये कहा है कि संसदीय नियमों के उल्लंघन करते हैं। उन्होंने बीजेपी नेताओं से इस पर माफी मांगने को कहा और उनके बयान को संसद की कार्यवाही से हटाने की भी अपील की गई है। कांग्रेस लगातार कह रही है कि लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष को और एक सांसद को इस तरह से कहना, देशद्रोही कहना कितना गलत है वो बीजेपी के नेता अच्छे से जानते हैं, इसलिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि अमेरिकी एजेंसियों के साथ मिलकर राहुल गांधी जो हैं भारत को नीचा दिखाने की, भारत को बदनाम करने की, खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इसी बीच इसमें अमेरिका की भी एंट्री हो चुकी है। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।